हे एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ क्रिस्प टॉपिक्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सैनिटाइजर्स आपको रियली कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है, और अगर सच में बचाते हैं तो उनका मैकेनिज्म क्या होता है, किस वजह से वो बचा पाते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है, जिसमें मेरी काफ़ी सारी क्लासेस चलती हैं। वहाँ लाइव सेशंस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन सब मिल जाएंगे आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन लेना है। और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप इस कोड को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। आप 1 महीने के लिए ले रहे हैं या 1 साल के लिए, ये कोड आपको ज़रूर यूज़ करना है और इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा 8 PM पे रोज़ मेरी MCQ की क्लास होती है, जो कि मॉक टेस्ट है बेसिकली, जो प्रीलिम्स के लिए, इस साल के जो प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं और उनके लिए, और 2021 में भी जो प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। उन सब के PDFs आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप रजनी झा पे मिल जाएंगे। आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, रजनी झा, आपको इन सब के PDF इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, गाइडेंस चाहिए, तो आपको एक UPSC विद रजनी झा नाम का पेज है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे पेज को लाइक कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होता है तो। चलिए, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ में क्यों था, अभी कुछ वीक से आपको पता होगा जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज में है, मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर भी इशू कर दिया है कि इनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ये मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। और कोई भी प्रॉफिटेरिंग नहीं करेगा इस पे। ऐसा नहीं होगा कि आप उनको डबल डबल दामों पे बेच रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये आप नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आपको सच में कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अल्कोहल का जो दो होता है ना, एक तो सैनिटाइजर होता है और एक सोप होता है, ठीक है। चाहे मैं सोप की बात करूं या सैनिटाइजर की बात करूं, सैनिटाइजर जिनमें अल्कोहल कंटेंट 60% होता है वो, ठीक है, अल्कोहल कंटेंट 60% होना चाहिए। तो सैनिटाइजर की बात करूं या फिर मैं बात करूं हैंड वॉशिंग विद सोप फॉर 20 सेकेंड्स, दोनों ही केसेस में जो वायरस होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। बेसिकली लिखा तो ये होता है कि उसमें मर जाता है। मर कैसे जाता है, ये फिनोमेनन मैं आपको पूरा समझाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं बताता वायरस मरते नहीं है। कब नहीं मरते, एक बार वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए, सेल के अंदर आ गए, उसके बाद वो सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं, उसके बाद वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब तक एयर में है, जब तक कहीं और है, सरफेस पे है, तब तक क्या है, वो सिंपल पार्टिकल है, वो रेप्लिकेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ह्यूमन बॉडी में आ गए, वो अलाइव हो गए और वो रेप्लिकेट करना शुरू कर जाएंगे। तो किसी तरीके से अगर मैं उनको ह्यूमन बॉडी में आने से ही रोक दूं, तो बेसिकली क्या हो गए, वो मर गए, है ना। तो चाहे आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, चाहे हैंड वॉशिंग करते हैं, अगर हैंड वॉशिंग कर रहे हैं सोप से तो 20 सेकेंड्स तक आपको करना है कम से कम। और सैनिटाइजर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें अल्कोहल कंटेंट 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं वायरस की बात करूँ, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की बात करूँ, तो 6 स्टेप्स होते हैं वायरल इन्फेक्शन के। कौन कौन से, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, असेंबली और रिलीज। अब क्या क्या है ये, देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। तो वायरस क्या करेगा, वो उसके ऊपर ना कोटिंग होती है, जिसके बारे में आपको बताऊंगी। उस कोटिंग से इस बॉडी पे अटैच हो जाता है। वो अटैच हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, बॉडी में आ गया आपके, अब आपके सेल्स जो होते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करेगा वो, ठीक है। सेल्स में पेनिट्रेट करेगा, सेल्स में वो अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो वायरस है, अब एक तो सेल का DNA है, और एक वायरस जो भी आपका RNA DNA जो भी है जेनेटिक मटेरियल, एक उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो वो क्या करता है, अपनी कोटिंग हटा देता है, और जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक्सपोज कर देता है, जो होस्ट सेल है उसके जेनेटिक मटेरियल से। और वहां पर फिर अपने सेल्स ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। इन शॉर्ट ऐसा देख लो कि ये क्या करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारे लिए सेल्स बना रहा था, उसको हाईजैक करके अपने लिए वायरस बनवाने लग जाता है। ये इसका पूरा काम है। तो किसी तरीके से अगर मैं अटैचमेंट पे ही रोक दूं, तो आगे का प्रोसेस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये कब होता है, देखिए, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वायरस का, बाकी कोरोना वायरस की तरह जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। कैसे कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और ऊपर इस तरीके से प्रोटीन स्पाइक्स है, ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन स्पाइक्स हैं। ये प्रोटीन स्पाइक्स क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी पे है उस पर खुद को लैच कर लेते हैं, उस पर खुद को अटैच कर देते हैं। एक बार उस पर अटैच हो गए, ह्यूमन बॉडी पे वो आ गए, उसके बाद वो सेल्स के अंदर जाएंगे। फिर पेनिट्रेशन, वही पेनिट्रेशन, सेल्स के अंदर जाना हो गया, उसके बाद उनका वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, रेप्लिकेशन, असेंबली, वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से वो बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते रहेंगे। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से ये अटैच होने का ही प्रोसेस अगर काट दूं,
तो क्या होगा, तो आगे का काम नहीं हो पाएगा। अभी के जो रीसेंट वर्क्स है उनके हिसाब से पता चला है, रीसेंट वर्क के हिसाब से पता चला है कि जो वायरस है जिसने 2002 सार्स आउटब्रेक किया था, बिल्कुल उसी की तरह जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, उसके स्पाइक्स ह्यूमन बॉडी सेल पे एक रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ठीक है, ACE2। ये ना ह्यूमन बॉडी पे ये कुछ सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स ह्यूमन सरफेस पे ये रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर से वो बाइंड कर जाता है उनके स्पाइक्स, और उससे उसके बाद उनके जो सारा प्रोसेस है पेनिट्रेशन वगैरह का वो शुरू हो जाता है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये एक एनवेलप से, जो सबसे ऊपर की कवरिंग है जहां पर ये प्रोटीन कवर है, प्रोटीन कोट है, वो क्या है? वो एक एनवेलप है। ये एनवेलप फैटी लेयर का होता है या फिर लिपिड का होता है। तो आपको पता होगा कि मैं सोप यूज करूं या सैनिटाइजर यूज करूं। सोप से तो आपने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर आप सोप यूज करते हो लिपिड लेयर पे, तो वो लिपिड लेयर को डिस्टर्ब कर देता है, राइट। तो वैसे ही मैं सोप यूज करूं या हैंड सैनिटाइजर यूज करूं जिसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल है, तो वो क्या करता है? इस लेयर को ही ब्रेक कर देता है। अगर लेयर ब्रेक हो गया, मतलब ऊपर के जो ये प्रोटीन स्पाइक्स थे वो भी टूट गए, तो अगर प्रोटीन स्पाइक्स रहे ही नहीं, तो फिर ह्यूमन बॉडी पे अटैच कैसे करेंगे और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कैसे करेंगे? और अगर बाइंड ही नहीं करेंगे, तो जब तक आपको पता होगा वायरस जब तक ह्यूमन सेल में नहीं आता तब तक वो डेड है। एक बार ह्यूमन बॉडी में आया, उसके बाद ही वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है, उसके बाद ही वो अलाइव होता है। तो इस तरीके से सैनिटाइजर्स काम करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अगर सैनिटाइजर नहीं भी है तो भी आप एटलीस्ट हैंड वॉश कीजिए 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड, एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए हैंड वॉश कीजिए। वो भी आपके लिए बहुत सेफ प्रिवेंशन की तरह है कोविड-19 के लिए। सो यस, द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, सैनिटाइजर्स और जो सोप है वो आपको इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूंगी इससे रिलेटेड, या और भी कुछ नए टॉपिक होंगे तो उससे रिलेटेड। बस आप खुद को अपडेटेड रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे आप अपडेटेड रहेंगे और खुद को सेफ रख पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रख पाएंगे। तो हैंड वॉशिंग को बिल्कुल लाइटली ना लें। कहीं से भी बाहर से आए तो हैंड वॉश जरूर से करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वायरस का जो एंट्री पॉइंट होता है वो क्या करता है, हमारे हाथ पे लग जाता है सरफेस से, बाकी सरफेसेस से हमारे हाथ पे लग जाता है, और जब हम अपने टी जोन को छूते हैं, जो फेस पे टी जोन है, आपके आईज, नोज और माउथ पे कहीं पे भी लगता है, तो वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर वो सारे इन्फेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसको रोकने के लिए तुरंत आपको क्या करना है, घर पे जैसे ही आप आओ कहीं से भी बाहर से, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मैंने बहुत छोटा सा ये सेशन रखा था, बहुत क्रिस्प था, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे, इंटरेस्ट भी बना रहे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जितना फैलाएंगे उतना हम इस तरीके के इन्फेक्शन से बच पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात पहुंच सके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।